बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए बेताब है। भीड़ तो होगी ना सर? कम से कम 7 से 8 सीट तो हम विजय प्राप्त करेंगे। पक्षियों को के सांप सूंघ गया है 20% में तो हम पीएम बनने की थे ना, इससे पहले भी तो नेता थे ना मुसलमानों के। एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है ना, जो फसल हमने बोई थी उस फसल को काटने का समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। चुनावी वक्त है, वक्त का बहुत तकाजा है और इसी बीच पंडित मनमोहन झा गावा से हम बात करेंगे क्योंकि कल असदुद्दीन ओवैसी की डासना में रैली होने वाली है और तमाम जगह पर वो अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की जो है जो है कहीं ना कहीं जो उम्मीद जताए हुए हैं वो खुद वो लोगों से जो है एक अपील करेंगे कि एमआईएम को वोट दे ताकि यहाँ पर उनके प्रत्याशी जीते। इसी बीच हमारे साथ जो है बात करने के लिए पंडित मनमोहन झा गामा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया गामा जी। कल ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है वो जरा बताइए। देखिए, वो हमारे महबूब है। हाँ। और मैं दिल की बात बताऊं तो मेरे माता पिता हैं नहीं, और बैरिस्टर साहब का जब से हमें प्यार मिला और जो प्यार मिल रहा है ऐसा लगता है कि पिता का प्यार मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक पिता, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आता हो किसी के घर पे, गाजियाबाद मेरा घर है, तो मेरे अंदर कितनी उल्लास होगी, कितनी खुशियाँ होंगी उन अपने नेता को देखने के लिए, उनके करीब जाने के लिए, उनके हाथों में हाथ डालने के लिए, उनके पाँव तक मेरा हाथ पहुंच जाए। ऐसा मेरे क्या क्या कल्पना मेरे अंदर है जो मैं बयान नहीं कर सकता आपको। और भीड़ तो होगी ना सर? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्स हैं जिनके पास भीड़ बुलाई हुई नहीं होती है, वो एक नाम की भीड़ होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो नाम है जिनके नाम मात्र से ही भीड़ स्वतः ही समुद्र की लहरों की तरह, जैसे सारी नदियां समुद्र में समाने को बेताब है, उसी प्रकार से आज गाजियाबाद के मतदाता बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए बेताब है। और आप देखेंगे इसका नज़ारा कल 1 बजे जब हमारे सदर, हमारे महबूब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे गाजियाबाद में, तो देखने को मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के रैली में भीड़ तो होती है, वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। देखिए, लोग जो कहते थे वो मिथक साबित होने जा रहा है, क्योंकि बैरिस्टर साहब के कार्यों को देखते हुए लोगों ने आस्था उनमें जताया है। और भीड़ भी तभी आता है जब उस भीड़ को कुछ लगता है। तो पहले हल्की मोहब्बत थी, अब पूरी मोहब्बत है हमारे नेता से। और वो जो भी सुनने जाएंगे वो सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, वो आकर के लोगों को बताएंगे भी और लोगों से अपील भी करेंगे कि वोट सिर्फ पतंग को। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए, गाजियाबाद नगर निगम में 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, कम से कम 7 से 8 सीट तो हम विजय प्राप्त करेंगे और गाजियाबाद नगर निगम में मजलिस का झंडा बुलंद करते हुए आम आदमी की आवाज बनने का काम करेंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त होने वाली है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, भीत न जाए रहना। क्योंकि वो जो मेहनत, जो फसल हमने बोई थी उस फसल को काटने का समय आ गया है। और हमें पूर्ण विश्वास है जिनके लिए हमने काम किया है वो सब हमारे साथ। आप भी तो दांव सिर्फ मुसलमानों पे लगाते हैं। नहीं, देखिए, मुसलमानों पे नहीं, कमजोरों पे, सताए हुए पे, जो अपने आप को सताया हुआ महसूस करता है वो सब हमारे साथ है और उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप अतीक के मामले को तुल देते हैं, आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं। किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, सिर्फ अतीक का ही नहीं है, अगर अनिल दुजाना का भी एनकाउंटर हुआ है, अनिल दुजाना मुसलमान तो नहीं है। बैरिस्टर साहब ने क्या कहा कि एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, फिर या तो अदालत बंद कर दी जाए। अगर अदालत नहीं रहेगा, एनकाउंटर से ही आपको फैसला लेना है तो एनकाउंटर करते रहे आप। इसका मतलब कि संविधान है नहीं, संविधान तार तार हो रहा है। तो हम सभी समाज के लिए, जैसे अतीक की हत्या ही उसका मैं विरोध करता हूँ, असद की जिस प्रकार एनकाउंटर किया गया उसका भी मैं विरोध करता हूँ, जांच की मांग करता हूँ कि जांच होनी चाहिए।
सजा देना अदालत का काम है। बाहुबली के साथ है आपकी पार्टी? नहीं, बाहुबलियों का कभी समर्थन हम नहीं करते। अतीक तो बाहुबली थे ना सर? एमपी थे वो। हाँ। एमपी थे वो, विधायक थे वो। और एमपी और विधायक यूं ही कोई नहीं बन जाया करता। आज आप देखिए कि हमें अपना पार्षद जिताने के लिए कितना अथक प्रयास और मेहनत करना लोगों ने डर से वोट दे दिया था अतीक को। जो लोग रो रहे थे उनकी हत्या के बाद, क्या उनके डर से रो रहे थे? जो कब्रिस्तान तक जाने के लिए बेताब थे, क्या वो डर से? रिश्तेदार थे सर, वो करीबी थे। नहीं। अब आप सोचो कि इतनी पुलिस की दबिश के बाद, उसके बावजूद भी लोगों का जो भावना है वो रुक नहीं पाया और वहां तक पहुंचा। लोग कह रहे पहले चरण में एमआईएम को वोटें मिली है, दूसरे चरण में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? वोटें मिली ही नहीं है। हाँ। लेकिन धर्राटे काट रही है हमारी पतंग। और आप देखेंगे कि पहले चरण में भी इन फर्जी सेकुलरबाजों का जमानत जब्त हो चुका है और इसमें जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी इनका खत्म होने जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एमआईएम जो है कहीं ना कहीं मुस्लिमों तक सिमट जाती है। नहीं, लेकिन नहीं। पंडित मनमोहन झा गामा इसके लिए प्रचार कर रहे हैं। देखिए, जब आप मान्यवर काशीराम जी आए थे तो पहले उन्होंने अपने समाज को एकत्रित किया था और जब वो मुत्तहिद हो गए, संगठित हो गए, तो उनके साथ ठाकुर भी, ब्राह्मण भी, बनिया भी, सारे समाज चला और उनका जब मुख्यमंत्री बना तो आज उनकी स्थिति बेहतर है। और ये सबको सोचना चाहिए कि जो भी हमारे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति के हों, सबका उत्थान होना चाहिए। तो क्यों न मुसलमानों का उत्थान हो, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आखिर मुसलमान में क्या ऐसी कमियां है कि मुसलमान का उत्थान नहीं होना चाहिए? क्या हो जाएगा 20% में? क्या कर लेंगे? तकरीबन 20% लोग 7% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2% राजभर बहुत बड़ा नेता हो सकता है। तो 20% में तो हम पीएम बनने की थे ना। इससे पहले भी तो नेता थे ना मुसलमानों के। अब्दुल कलाम आजाद मुसलमानों की लीडरशिप नहीं कहलाया क्या? देखिए, कहीं ना कहीं उन पे एक टेप चिपका हुआ था। आज जब मान्यवर काशीराम जी आए थे, उससे पहले भी लगभग 130 सांसद सुरक्षित सीटों के हुआ करते थे, वो कांग्रेस के थे। और उस जमाने में दलितों पे जम के जुल्म होता था, लेकिन वो बेचारे सांसद बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनके मुंह पे टेप कांग्रेस का था। लेकिन यहाँ टेप किसी का नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता की आज़ादी है, स्वाधीनता है सबके लिए। मैं पंडित हूँ, अगर किसी पंडितों पे जुल्म होगा तो और मैं बोलूँगा तो मेरे वरिष्ठ साहब हमें रोकेंगे नहीं। क्योंकि आप इसकी वानगी आपने देखा कि जब पंडित परिवार को जिंदा जलाया गया तो आप गए, तो हमें भेजा गया और हम गए मजबूती के साथ और पार्टी ने हमारा प्रोत्साहन किया। पार्टी कहेगी पंडित जी जेल जाना पड़े, आप जेल जाए, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो ऐसा नेता चाहिए, ऐसा लीडरशिप चाहिए कि हम सबके हक की बात कर सकें। कल ओवैसी साहब उम्मीद करेंगे वोटों के लिए, क्या उम्मीद है? जनता वोट करेगी? ठीक है। बैरिस्टर साहब के आने की आहट से ही जो हम लोगों ने थोड़ा चलाया है, उसकी आहट मात्र से ही विपक्षियों को कि सांप सूंघ गया है। आप उनके कार्यालय पे जाके देखेंगे सन्नाटे पसरे हुए हैं और हमारे कार्यालय पे देखे रौनक ही रौनक है। हमारे लोगों में देखिए एक अलग चमक है। तो निश्चित रूप से जो गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला कहलाता है, यहाँ पे देखिए आप, चेयरमैन डासना पहले भी हम थे, इस बार भी हम होंगे। लोनी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, इस बार हमारे पास होगा वो। खोड़ा में भी हम मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से तबस्सुर सोलंकी हमारे उम्मीदवार हैं चेयरमैन के। और गाजियाबाद में शहनाज दिलशाद मलिक मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला ही नाराज होगा तो मैं रनर रहूँगा, अन्यथा मैं विनर होने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी पार्टी जीत का परचम लहराए और ये वक्त बताएगा कि आने वाले कल में क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।